टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर एचपी जीके के जियोग्राफी के हमने कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें आप जरूर देख लें। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि जैसे कि नाथपा झाकड़ी परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है। पूछा जाता है कि यह कौन से जिले में स्थित है, तो आपको पता होगा कि किन्नौर जिले में है। और दूसरे तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि यह जो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर बना है, कितनी इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। तो हम एक एक करके 12 डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम किन्नौर जिले को देखते हैं। किन्नौर जिले में सबसे पहले आपको याद रखना है संजय गांधी विद्युत परियोजना, या फिर जिसे भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। यह कौन से जिले में है? यह किन्नौर जिले में स्थित है। और यह भाभा नदी, भाभा एक सतलुज की सहायक नदियां हैं। जो हमने नदी वाली वीडियो की थी उसमें हमने डिटेल में जो है वो सतलुज नदी की सभी सहायक नदियों के बारे में बात की थी। अगर अभी तक आपने रिवर्स वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जरूर देख लें। अक्सर जो है वो नदियों से क्वेश्चन बन जाता है। तो संजय गांधी या फिर भाभा जल विद्युत परियोजना जो है वो सतलुज की सहायक नदी भाभा पर बनी है, जिसकी कैपेसिटी है 120 मेगावाट। 120 मेगावाट की कैपेसिटी है भाभा जल विद्युत परियोजना की। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भी यही है, भाभा जल विद्युत परियोजना। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना यह भाभा नदी पर है, किन्नौर जिले में है, और 120 मेगावाट की ये परियोजना है। इतना आपको याद रखना है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी परियोजना की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है, आने के चांसेस हाई रहते हैं जिसके। सेकंड है सोंगटोंग या जल विद्युत परियोजना। सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना का दूसरा नाम है कड़छम जल विद्युत परियोजना। यह भी कौन से जिले में है? किन्नौर जिले में है। एचपी गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्ट है। ओके, ये भी सतलुज नदी में है, क्योंकि आपको किन्नौर में जितने भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, सतलुज नदी किन्नौर में मेन रिवर है, तो सतलुज में ही है या फिर सतलुज की सहायक नदियों में ये प्रोजेक्ट होंगे। इसकी कैपेसिटी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 450 मेगावाट। 450 मेगावाट कैपेसिटी किसकी है? सोंगडोंग जल विद्युत परियोजना की है, जो कि किन्नौर में है। एक रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना भी है, जो कि लाहौल स्पीति में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना याद रखेंगे। नेक्स्ट है रुकती हाइडल प्रोजेक्ट। रुकती हाइडल प्रोजेक्ट भी है जो सतलुज नदी पर है। कैपेसिटी 1.5 मेगावाट कैपेसिटी रुकती जल विद्युत परियोजना की है। एचपी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा आपको जगह पता होगी, किन्नौर में है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। इसे जो है वो SJVNL यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ये बनवाया था। नाथपा झाकड़ी परियोजना SJVNL आप याद रखेंगे। SJVNL परियोजना जो है वो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो उन्होंने बनाई थी, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1500 मेगावाट। इसकी भी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है, 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बसपा हाइडल प्रोजेक्ट। बसपा एक हमने सतलुज की सहायक नदी भी पढ़ी थी, तो बसपा हाइडल प्रोजेक्ट कहां पर होगा? किन्नौर में होगा, बसपा नदी पर होगा, और 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है खाब पावर प्रोजेक्ट। खाब एक स्थान है, नाम गया खाब। ओके, यहाँ पर ये एक प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है सतलुज नदी पर, और 1020 मेगावाट इसकी जो है वो कैपेसिटी है। नेक्स्ट है कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट। एक है कड़छम प्रोजेक्ट जिसे सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। एक है कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट जो कि सतलुज नदी पर है, और 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये सभी जो प्रोजेक्ट है ये किन्नौर जिले के आपको याद रखने हैं। एक है जंगी थोपन हाइडल प्रोजेक्ट, ये भी सतलुज नदी पे है, और 960 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है छंगो योंगथांग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी जो है वो 140 मेगावाट का है, सतलुज नदी पर बना है। तो हमने मेनली किन्नौर में कौन कौन से प्रोजेक्ट पढ़े जो आपको याद रखने हैं? एक तो है संजय गांधी या फिर भाभा जल विद्युत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बना है। रुकती हाइडल प्रोजेक्ट, नाथपा झाकड़ी इंपॉर्टेंट है। बसपा हाइडल प्रोजेक्ट, खाब पावर प्रोजेक्ट, कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट, जंगी थोपन हाइडल प्रोजेक्ट और छंगो योंगथांग प्रोजेक्ट, ये सभी आपको याद रखना है। जिसमें आपकी कैपेसिटी आपको ये सोंगटोंग की 450 मेगावाट, नाथपा झाकड़ी की 1500 मेगावाट, और आपको याद रखनी है कड़छम वांगतू की 1000 मेगावाट, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैपेसिटी याद रखना भी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लाहौल स्पीति जिला।
लाहौल स्पीति जिले में आपको दो तीन जो है वो याद रखनी है। कौन कौन सी? एक मैंने आपको पहले ही बता दी थी, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। एक है सोंगटोंग, एक है रोंगटोंग। सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किन्नौर में है और रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति में है। नेम में आपको ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये जो है वो रोंगटोंग नाले में है, ये परियोजना बनी हुई है, जो परियोजना 2 मेगावाट इसकी 2 मेगावाट की कैपेसिटी वाली ये परियोजना है। इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है 2 मेगावाट रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की, हाईएस्ट पावर प्रोजेक्ट। ओके, सेकंड है थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट। थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट भी जो है वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। थिरोट नाले में ये स्थित है, जिसकी कैपेसिटी है 4.5 मेगावाट। और लास्ट है एक छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट। छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट भी जो है वो कहाँ पर है? ये चिन्नाब नदी पर ये स्थित है, कैपेसिटी जिसकी है 108 मेगावाट, जो कि लाहौल स्पीति जिले में आपको याद रखने हैं। तो ये तीन हमने पढ़े लाहौल स्पीति में कौन कौन से, रोंगटोंग, थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट और छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं शिमला जिले में। शिमला जिले में कौन कौन से हैं? शिमला जिले में हमने एक सहायक नदी शिमला में पड़ी है। कौन सी नदी? पब्बर की सहायक नदी आंध्रा नदी। तो आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट कहां पर होगा? शिमला में होगा। तो ये कौन सी नदी में होगा? आंध्रा नदी में होगा। ओके, जो कि पब्बर की सहायक नदी है। चिड़गांव के नियर ये आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट है, जो कि जिसकी कैपेसिटी है 16.95 मेगावाट। ओके, नेक्स्ट है शिमला में धनवारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट। धनवारी सुंडा प्रोजेक्ट जो है वो यमुना नदी पब्बर में ये बना हुआ है, जो यमुना की सहायक है। हमने शिमला में जो है वो पब्बर नदी पड़ी है, जो कि यमुना की सहायक है। तो ये पब्बर नदी पे ये धनवारी सुंडा प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी है 70 मेगावाट। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है घानवी प्रोजेक्ट। घानवी प्रोजेक्ट घानवी जो हाइडल प्रोजेक्ट है, ये भी कहां पर है? शिमला में है, ज्योरी के आसपास ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। ज्योरी, घानवी खड्ड सतलुज की ही सहायक है। घानवी खड्ड भी कैपेसिटी 22.5 मेगावाट, याद आप रख सकते हैं। ओके, नेम ही आपको यहाँ पर ये घानवी आपको याद रखना है कि ये शिमला में ये हाइडल प्रोजेक्ट है। रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, रामपुर शिमला में है। तो ये सतलुज पे ये बना हुआ है, 412 मेगावाट इसकी जो है वो कैपेसिटी है। शिमला में आपको ये याद रखने हैं। तो शिमला में आपको ये चार ही याद रखने हैं: आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट, घानवी हाइडल प्रोजेक्ट, धनवारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट और रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू में आपको कौन कौन से याद रखने हैं? कुल्लू में आपको सेंज हाइडल प्रोजेक्ट, सेंज नदी हमने ब्यास की सहायक पढ़ी है, लारजी हाइडल प्रोजेक्ट, पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट और आपको मलाना हाइडल प्रोजेक्ट और अलायन दुहंगन प्रोजेक्ट। ओके, ये पांच आपको कुल्लू में याद रखने हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सेंज हाइडल प्रोजेक्ट ब्यास की सहायक नदी, सेंज पर ये बनी हुई है सेंज हाइडल प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट और ये NHPC द्वारा बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है लारजी हाइडल प्रोजेक्ट। लारजी नदी भी हमने ब्यास की सहायक पढ़ी है, तो ये कुल्लू में है। कुल्लू में ही ये हाइडल प्रोजेक्ट भी होगा, जो कि 126 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, HP गवर्नमेंट द्वारा। तो ये इसकी कैपेसिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना 126 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ओके, लारजी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी इंपॉर्टेंट हो गई और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर से आपसे पूछे तो लारजी हाइडल प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट, जो कि कुल्लू जिले में है। पार्वती नदी पर ये बना हुआ है। पार्वती नदी हमने ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी पढ़ी थी। अगर आपको मैक्सिमम ट्रिब्यूटरी याद है नदियों की, तो आपको ये हाइडल प्रोजेक्ट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट से तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो आपको रिवर्स वाली वीडियो में फोकस करना है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उसी के नेम से आपको ये क्लियर हो जाती है मैक्सिमम। ओके, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, 2051 मेगावाट की। 2051 मेगावाट की। तो ये तो आपको कभी नहीं बोलना है कि पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, 2051 मेगावाट की परियोजना है। और जो लारजी परियोजना हमने पढ़ी थी, लारजी परियोजना 126 मेगावाट की थी, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परियोजना थी। ओके, NHPC द्वारा ये निर्मित पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट है और ये 5 राज्यों के सहयोग से निर्मित थी। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व हरियाणा, जिसमें राजस्थान का सबसे अधिक सहयोग रहता है। तो ये पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है और लारजी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मलाना हाइडल प्रोजेक्ट और अलायन दुहंगन प्रोजेक्ट। इसका नाम ही याद रख लेंगे एटलीस्ट, ये कुल्लू जिले में स्थित है और ये ब्यास नदी की सहायक नदियों में ही ये स्थित होगी। नेक्स्ट है चंबा। चंबा जिले में जो है वो बहुत सारी परियोजनाएं हमें देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी है? होली हाइडल प्रोजेक्ट, कई बार एग्जाम में आ जाती है कि होली हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? चंबा के भरमौर में है और रावी नदी में ये स्थित है। 3 मेगावाट की ये परियोजना है, होली जो है वो हाइडल स्कीम। नेक्स्ट है चमेरा 1 और चमेरा 2। चमेरा
जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो रावी नदी पे बना हुआ है और चंबा जिले में ये स्थित है। सेंट्रल के स्टेट गवर्नमेंट के ये प्रोजेक्ट है। 540 मेगावाट चमेरा 1 और 300 मेगावाट जो है वो चमेरा 2 की कैपेसिटी है और ये एनएचपीसी द्वारा ये दोनों निर्मित हाइडल प्रोजेक्ट है। ओके, तो चमेरा आपको याद हो गया। नेक्स्ट है बैरासिउल। बैरासिउल हमने रावी की सहायक नदी पढ़ी थी, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ पर हमने ये जो है वो बैरासिउल नदी पढ़ी थी। अगर आपने रिवर्स वाली वीडियो देखी होगी तो आप जरूर रिवर वाली वीडियो देख लें, इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। बैरा जो ये रावी नदी की ये सहायक नदी थी, तो ये बैरासिउल परियोजना भी कहाँ पर होगी? चंबा में होगी, रावी नदी पर बनी होगी। नेक्स्ट है हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट। हिब्रा भी कहाँ पर है? ये भी रावी नदी पर बनी हुई है, भरमौर में है और इसकी कैपेसिटी है 260 मेगावाट। नेक्स्ट है कुट्ठर हाइडल प्रोजेक्ट, मछेत्री हाइडल प्रोजेक्ट, सेली हाइडल प्रोजेक्ट, रोली हाइडल प्रोजेक्ट। नेम ही अगर आप इनके एटलीस्ट याद रख लेंगे तो इनफ है ये कि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इनके जो है वो किस जिले में स्थित है। तो कौन कौन से हमने चंबा में पढ़ी? होली हाइडल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, चमेरा 1 चमेरा 2 तो इंपॉर्टेंट है ही। बैरासिउल आपको बैरा नदी से क्लियर हो जाएगा। हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट आप याद रखेंगे। कुट्ठर हाइडल प्रोजेक्ट, मछेत्री इंपॉर्टेंट है, मछेत्री हाइडल प्रोजेक्ट रावी नदी पर बना है। सेली हाइडल प्रोजेक्ट और रोली हाइडल प्रोजेक्ट, ये चंबा जिले के हाइडल प्रोजेक्ट हमने पढ़े। नेक्स्ट हम देखते हैं कांगड़ा। कांगड़ा के इजी है, आपको पता चल जाएगा। बिनवा नदी हमने कांगड़ा में किसकी सहायक नदी पढ़ी थी? हमने बिनवा नदी कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदी पढ़ी थी। तो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट भी कहां पर होगा? कांगड़ा में होगा, ब्यास पर होगा। और बाणखड जो है वो बाणखड में जो कि ब्यास की सहायक है उसमें ये बना हुआ प्रोजेक्ट है और 6 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। बनेड़ भी हमने ब्यास की सहायक पढ़ी है, 12 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, बनेड़ हाइडल प्रोजेक्ट। गज हाइडल प्रोजेक्ट। पोंग डैम हमने अभी ही झीलों वाली वीडियो में पोंग डैम के बारे में पढ़ा। तो पोंग डैम भी कहां पर पढ़ा था हमने? किन्नौर में। तो ये कहां पर होगा? पोंग डैम पोंग झील जो हमने पढ़ी थी वो पोंग डैम हमने कांगड़ा में पढ़ा था। तो पोंग डैम हमने कांगड़ा में ही याद रखना है। ये पोंग डैम है, ये बीबीएमबी यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा ये निर्मित है, 396 मेगावाट का। ओके, ब्यास नदी पे। एक है बड़ा बंगाल हाइडल प्रोजेक्ट। बड़ा बंगाल भी कहां पर है? कांगड़ा में है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि बड़ा बंगाल हाइडल प्रोजेक्ट कहां पर है? कांगड़ा में है। तो ये 5 हमने कांगड़ा में जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट पढ़े। नेक्स्ट है हमीरपुर। हमीरपुर में हमें कौन कौन से याद रखने हैं? हमीरपुर में सिर्फ एक ही याद रखना है, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट। धौला सिद्ध प्रोजेक्ट हमीरपुर में ब्यास नदी में बना हुआ है और 66 मेगावाट का याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है धौला सिद्ध प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट है सिरमौर। सिरमौर में आपको 3 याद रखने हैं। एक है गिरी बाटा हाइडल प्रोजेक्ट। गिरी और बाटा नदी हमने किसकी सहायक पढ़ी है? यमुना की सहायक पढ़ी है। तो ये यमुना नदी में बना होगा और सिरमौर जिले में ये हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। नेक्स्ट है रेणुका हाइडल प्रोजेक्ट। रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश की हमने कौन सी झील पढ़ी है? प्राकृतिक झील सबसे बड़ी हमने पढ़ी है, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। अगर आपने लेक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जरूर देख लें। तो आपको हाइडल प्रोजेक्ट आपको ऐसे ही रिवर की ट्रिब्यूटरी से याद हो जाएंगे, कई झीलों से याद हो जाएंगे। इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट मैक्सिमम तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से जिले में ये स्थित है। यमुना नदी पर ये बना हुआ है और 40 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। यमुना हाइडल प्रोजेक्ट, ये भी कहां पर होगा? ये भी सिरमौर जिले में होगा और यमुना में बना होगा। नेक्स्ट है मंडी। मंडी में हम कौन कौन से पढ़ते हैं? मंडी में हम बस्सी पावर प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, जो कि ब्यास नदी पर बना है और 60 मेगावाट का है। ऊहल सेकंड ब्यास नदी पर बना है। ऊहल इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि ऊहल प्रोजेक्ट कहां पर है? मंडी में है, ब्यास नदी में है। ऊहल नदी हमने ब्यास में जो है वो ब्यास की सहायक पड़ी है मंडी जिले में। तो इसी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मंडी जिले में है ऊहल। शानन पावर प्रोजेक्ट। शानन पावर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या है? ब्यास नदी और रीना नदी में ये बना हुआ है। 110 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, जोगिंदर नगर के पास ये स्थित है। तो ये आपको क्या याद रखना है? शानन प्रोजेक्ट से आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में बनी पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शानन पावर प्रोजेक्ट है। अगर आपसे मैं पूछूं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो है मैंने आपको बताया था, वो है लारजी पावर प्रोजेक्ट। लारजी हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश का, तो वो है पार्वती। अगर आपसे पूछा हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो शानन पावर प्रोजेक्ट है, जो कि मंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपको बिलासपुर में याद रखना है। बिलासपुर में एक तो है कोल डैम, जिसकी कैपेसिटी कई बार आ जाती है 800 मेगावाट, सतलुज नदी में है, ये तो आपको क्लियर होगा। भाखड़ा नंगल हाइड्रो प्रोजेक्ट। भाखड़ा बांध हमने कहां पर पढ़ा है? वो पढ़ा है हमने बिलासपुर में, जो कि सतलुज नदी पे ये बना है। तो भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा है ये निर्मित है और 1380 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। 1963 में ये बनके तैयार हो गया था और 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कोल डैम और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको हाइडल प्रोजेक्ट की आपको क्या क्या याद रखने हैं।
सबसे पहले आपको संजय गांधी भाभा जल विद्युत परियोजना, ये याद रखना है कि एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना थी भाभा जल विद्युत परियोजना। सोंगटोंग या फिर करछम जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, 450 मेगावाट की आपको याद रखनी है। उसके बाद रुकती हाइडल प्रोजेक्ट, नाथपा झाकड़ी की कैपेसिटी आपको याद रखनी है 1500 मेगावाट। बसपा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, किन्नौर जिले में है। खाप पावर प्रोजेक्ट, करछम वांगतू प्रोजेक्ट, जंगी थोपन हाइडल प्रोजेक्ट, चंगो योंगथांग प्रोजेक्ट, ये सभी हमने किन्नौर जिले में पढ़े। उसके बाद लाहौल स्पीति में हमने 3 पढ़े, रोंगटोंग जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट की थी, थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट और छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट। शिमला में हमने 4 हाइडल प्रोजेक्ट पढ़े, कौन कौन से, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट, धनवारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट, गानवी हाइडल प्रोजेक्ट और रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने कुल्लू में भी 5 हाइडल प्रोजेक्ट पढ़े थे, कौन कौन से, सेंज लार्जी इंपॉर्टेंट है, 126 मेगावाट कैपेसिटी है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश का ही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, पार्वती नदी पर है और कौन से जिले में हमने पढ़ा है, कुल्लू जिले में हमने पढ़ा है। और मलाना हाइडल प्रोजेक्ट और अलायन दुहंगम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। चंबा में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट पढ़े, जैसे चमेरा 1, चमेरा 2, होली हो गया, बैरासियूल हो गया, हिब्रा प्रोजेक्ट हो गया, मछेत्री प्रोजेक्ट हो गया, सेली हो गया, रोली हाइडल प्रोजेक्ट, ये हमने चंबा जिले में पढ़े। ओके, कांगड़ा जिले में हमने 4 पढ़े, बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट, बन्नेड़ हाइडल प्रोजेक्ट, गज हाइडल प्रोजेक्ट, पोंग डैम और बड़ा बंगाल हाइडल प्रोजेक्ट। हमीरपुर में हमने सिर्फ 1 पढ़ा, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट। ओके, और सिरमौर में हमने 2-3 प्रोजेक्ट पढ़े, कौन कौन से, गिरिबाटा, रेणुका और यमुना, जो कि आपको नदियों के नाम से ही याद हो जाएगा। उसके बाद बस्सी हाइडल प्रोजेक्ट, ऊहल और शानन हमने मंडी जिले में पढ़े और बिलासपुर में हमने कोल डैम और भाखड़ा नंगल हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, जो 1963 में बनकर तैयार हो गया और 1380 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और पीबीएमबी द्वारा ये निर्मित है। तो इतने पॉइंट आपको जल विद्युत परियोजना से हमेशा क्लियर होने चाहिए। एक क्वेश्चन आपको 100% इस बार भी देखने को मिलेगा हाइडल प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आपके एचपी टेट में। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम लोगों की एचपी टेट में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।